वो जी और अपनी रहस्यमयी बेमिसाल ताकत का दमदार प्रदर्शन कर रहा है। इस बार उसका मकसद बिल्कुल साफ है। वो सीधे उसी रज़्मी सुनहरे ताबूत के पीछे जिसे तांग लियन अब तक सुरक्षित लेकर जा रहा है। कुछ ही देर पहले जियांग हो के 9वें नंबर के कातिल यूएजी और मिंग हो ने उस ताबूत को हथियाने के लिए तांग लियन और लेई वूजी से जोरदार भिड़ंत की थी। लड़ाई अपने चरम पर थी, तभी मिंग हो को अचानक एहसास हुआ कि कोई छिपकर सब देख रहा है। किसी और को फायदा उठाने का मौका न मिले, इसलिए यूएजी और मिंग हो ने तुरंत पीछे हटने का फैसला कर लिया। और जो शख्स अब तक अंधेरे में छुपा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि शुएवे नगर के तीसरे सरदार सिकोंग चांगफेंग की बेटी सिकोंग qianlu निकली। मैं इस वक्त एक जरूरी मिशन में फंसा हूँ, खुद नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें तीसरे गुरु के पास भेज रहा हूँ, वही तुम्हें वापस ले जाएंगे। लेकिन तभी उनका सामना फिर से तियान वाइतियान के सफेद बालों वाले योद्धा मो चीशुएन से हो गया। उसकी ताकत बेमिसाल थी, वो आजादी के उस उच्च स्तर तक पहुंच चुका था और सामने आए बिना ही उसने सुनहरे ताबूत से जुड़ी सबकी यादें पल भर में मिटा दी। तो वो फिर से आ गया, इस बार भी उसी सोने के ताबूत के लिए। जेल का वो सफेद बालों वाला शख्स जो उस सोने के ताबूत के पीछे पीछे वुशुआंग सिटी तक आया था। लू यूझाई ने तुरंत फैसला लिया और तांग लिया न के साथ मिलकर उससे जबरदस्त लड़ाई छेड़ दी। वरना अगर उसने रहम न किया होता, अभी थोड़ी देर पहले ही हम तो गए थे। साफ था कि तांग नियन और लू यूजा दोनों की ताकत बाइफा शेन के सामने कुछ भी नहीं। अगर लड़ाई जारी रखते तो बस बेकार की बाइफा शेन के सामने कुछ भी नहीं। अगर लड़ाई जारी रखते तो बस बेकार की कुर्बानी होती। लेकिन तभी इस बेहद खतरनाक पल में एक नौजवान अपने साथ लाया हुआ तलवारों का संदूक लेकर अचानक सामने आ गया। उसने जैसे ही उस संदूक को नियंत्रित किया, एक एक करके 4 उड़ती तलवारें बाहर निकली। हैरानी की बात यह थी कि उन तलवारों में मानो जान बस गई हो और उन्होंने सीधे बाइफा शेन के वार को रोक लिया। वुशुआंग शहर का वुशुआंग तलवार संदूक, सुना है 100 साल से कोई भी इसे चला नहीं पाया। तुम चाहते क्या हो? ऐसे उस्ताद से मुलाकात हो जाए तो मौका कैसे छोड़ूं? थोड़ा मार्गदर्शन तो बनता है। मेरे पास तुम लोगों के लिए वक्त नहीं। जैसे ही वुशुआंग ने उड़ती तलवार से तेज हमला शुरू किया, सफेद बालों वाले साधु ने समझ लिया कि लड़ाई बढ़ाना बेकार है और तुरंत वहां से हट जाना ही बेहतर है। वू जोंग फुर्ती से बिना एक पल गनवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर सफेद बालों वाला योद्धा अकेला नहीं था। जहां लेई वूजी सोने के ताबूत की रखवाली कर रहा था, वहां उस पर तियान वैतियान के कई उस्तादों ने एक साथ हमला कर दिया। तांग लियान तुरंत मदद के लिए पहुंचा, लेकिन दुश्मन सीधे भिड़ना नहीं चाहता था। वे छिप गए और चाल चलकर तांग लियान और लेई वूजी को एक जाल में फंसा दिया। सिकोंग जो अब तक चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी, सिकोंग qianlu ने बड़ी तेजी से इस जाल की एक जानलेवा कमजोरी पकड़ ली। उसने समझ लिया कि दुश्मन के हौसले को मार दिया अभी अभी हमने गुशु वाला घेरा तोड़ दिया है। हालात अभी पूरी तरह संभले भी नहीं थे कि यूएजी और मिंग हो ये दोनों कातिल अचानक सामने आ गए। दोनों उस सुनहरे ताबूत के पीछे हैं, उन्हें बस एक जवाब चाहिए। मिंग हो ने सबसे पहले हमला किया। उसी वक्त तियान वैतियान के लोग भी कूद पड़े और देखते ही देखते माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिंग हो को मौका मिल गया। वो गोल्डन ताबूत के पास पहुंच गए। जैसे ही उसने ताबूत कंधे पर उठाया, तांग लियान ने छुपा हथियार चला दिया। वार से बचने के लिए मिंग हो ने तुरंत ताबूत आगे फेंक दिया। ताबूत हवा में एक चाप बनाते हुए घूमा और जोर से जमीन पर आ गिरा। गिरते ही उसका ढक्कन उछलकर अलग हो गया। अब तो मजा बढ़ने वाला है।